नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रेंड इस फ्रेंड में, जहां पे हम स्टॉक मार्केट को लेकर रेगुलर अपडेट्स एंड वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में। एक्चुअली ये नई सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रहा हूं, जहां पर हम कोशिश करेंगे उन स्मॉल कैप स्टॉक्स को डिस्कस करने की, उनको आपकी नज़र में लाने की, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में 5,000 करोड़ से नीचे हैं, लेकिन फाइनेंशियल एंड अगर उनके फंडामेंटल्स देखे जाए तो काफ़ी अच्छे, और दे कैन बिकम द नेक्स्ट मल्टी बैगर्स एंड लार्ज कैप कंपनीज। तो एक काफ़ी अच्छे रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है इन कंपनीज से, क्योंकि इनके फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। पिछले कई सालों से एक अच्छी ग्रोथ कंपनीज़ ने दिखाई है। उन्हीं कंपनीज़ को हम अपने वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आज हम शुरुआत में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा पहला वीडियो, उसमें जेके लक्ष्मी सीमेंट के बारे में। जेके लक्ष्मी सीमेंट एक सीमेंट मेकर कंपनी है इंडिया की, उसे हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस 4 या 5 मिनट में नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल एनालिसिस करते समय कंपनी का ओवरव्यू, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, कंपनी के क्या क्या सारे के सारे रिटर्न इक्विटी रेशियोज़ या हर तरह के रेशियोज़ को देखना ज़रूरी है। हर तरीके का एक डिटेल एनालिसिस करना ज़रूरी है। हर छोटी से छोटी बात कंपनी की हमें पता होनी चाहिए उसमें इन्वेस्ट करने से पहले। तो फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियोस हमेशा बड़े ही होते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपको अश्योरेंस देता हूं कि आप एक वैल्यू एडिशन इस वीडियो से लेके जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम आपके लिए इतनी रिसर्च करके नए नए वीडियोज़ लाते हैं, नए नई कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन लाते हैं। तो वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, समय पे देखने के लिए एक्चुअली चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट 270 पेजेस का उनका एनुअल रिपोर्ट है, उसमें से मैंने कुछ स्लाइड्स निकाली हैं। इंपॉर्टेंट डेटा जो रिक्वायर्ड है वो हर चीज़ मैंने यहाँ पर वीडियो में स्क्रीन पे निकाली है। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दिख जाएगी। चलिए शुरू करते हैं कंपनी की जर्नी से। कंपनी की जर्नी 1982 में स्टार्ट हुई थी सिरोही राजस्थान से। सिरोही राजस्थान में कंपनी ने अपना पहला इंटीग्रेटेड प्लांट ओपन किया था, जो कि 0.5 मिलियन मेट्रिक टन्स का कैपेसिटी का था। उसके बाद में कंपनी ने 2001 में इसी प्लांट में कैपेसिटी में इंक्रीज़ किया था, 2.4 मिलियन मेट्रिक टन्स में कैपेसिटी का प्लांट बन चुका था ये। देन 2009 में कैपेसिटी इंक्रीज़ किया गया था सिरोही में, एंड इट बिकेम 4.2 मिलियन मेट्रिक टन कैपेसिटी प्लांट फॉर द कंपनी। तो कंपनी ने इन अराउंड 18 और 9 अराउंड 27 साल के अंदर कंपनी की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की गई थी। कंपनी की कैपेसिटी में काफ़ी ग्रोथ हुई है, ये चीज़ देख सकते हैं। अराउंड 8 गुना की ग्रोथ कंपनी कैपेसिटी में हुई थी। उसके बाद 2009 में ही कंपनी ने कालोल, जो कि गुजरात में गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है, वहाँ पर कालोल नाम से जगह है, वहाँ पर अपनी ग्रीडिंग यूनिट ओपन की थी 0.5 मिलियन मेट्रिक टन्स की। तो टोटल कैपेसिटी में जो एडिशन हुआ था 0.5 मिलियन मेट्रिक टन का, तो 4.7 मिलियन मेट्रिक टन कंपनी की टोटल कैपेसिटी हो गई थी। उसके बाद 2015 में झारली नामक जगह है गुजरात के अंदर ही, वहाँ पर एक इस्टेब्लिशमेंट किया गया था जिसमें 1.3 मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी बढ़ाई गई थी। तो टोटल कंपनी कैपेसिटी 6 मिलियन मेट्रिक टन की हो चुकी थी तब तक। उसके बाद में 2015 में ही दुर्ग नामक जगह है जहां पर कंपनी ने एक नया प्लांट ओपन किया था 1.8 मिलियन मेट्रिक टन का। तो कंपनी की टोटल कैपेसिटी 2015 तक 7.8 मिलियन मेट्रिक टन हो चुकी थी। इसके बाद में कंपनी ने 2015 में ही सिरोही के अंदर फिर से कंपनी में कैपेसिटी एडिशन किया था 0.5 मिलियन मेट्रिक टन का। तो कंपनी की टोटल कैपेसिटी वहाँ पर 8.3 मिलियन मेट्रिक टन हो चुकी थी। यहाँ पर 2016 में कंपनी ने कालोल में एक एडिशन किया था 0.3 मिलियन मेट्रिक टन का, जिससे कि टोटल कैपेसिटी 8.6 मिलियन मेट्रिक टन हो गई थी। उसके बाद से सूरत गुजरात के अंदर एक प्लांट ओपन किया गया था 1.4 मिलियन मेट्रिक टन का, तो टोटल कैपेसिटी 10 मिलियन मेट्रिक टन हो गई थी। देन 2017 में ही जो दुर्ग की कैपेसिटी बढ़ाई गई थी 0.9 मिलियन मेट्रिक टन से, तो कंपनी की टोटल कैपेसिटी 10.9 मिलियन मेट्रिक टन हो चुकी थी। इसके बाद में कंपनी ने 2017 में ही एक और प्लांट ओपन किया था 1.6 मिलियन मेट्रिक टन का। ये कंपनी की सब्सिडियरी थी उनकी UCWL, उनके अंतर्गत। तो टोटल कैपेसिटी 12.5 मिलियन मेट्रिक टन की हो चुकी थी। एंड 2019 में 0.8 मिलियन मेट्रिक टन का
उड़ीसा के अंदर एक ग्रेडिंग यूनिट ओपन किया गया था, जिसके कारण कंपनी की टोटल कैपेसिटी टिल 2019 13.30 मिलियन मैट्रिक टन हो चुकी है, 13.3 मैट्रिक टन। सो 0.5 मिलियन मैट्रिक टन से 13.30 मिलियन मैट्रिक टन की ये जो दौड़ है कंपनी ने पूरी की थी ओवरऑल, मैं कहूँ तो 38 ईयर्स के अंदर। सो काफ़ी एक रेगुलर एंड अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है कैपेसिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के। देन अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ तो यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल हाइलाइट्स को हम देख लेते हैं। पिछले 5 साल के फाइनेंशियल हाइलाइट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो 321 करोड़ से, जो कि 2015-2016 की थी, वहाँ से एबिटा मार्जिन्स बढ़ के 722 करोड़, अराउंड डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं एबिटा मार्जिन्स कंपनी के। तो कंपनी ने एबिटा मार्जिन्स को लेकर के काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अगर मैं पैट की बात करूँ तो पैट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई है, क्योंकि 2015-16 में जहाँ पर पैट्स नेगेटिव थे, -7 करोड़ थे, वो अब इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में, एक्चुअली इस फाइनेंशियल ईयर्स की रिपोर्ट आएगी तो मैं उसका एडिशनल डेटा आपके साथ में शेयर कर दूँगा। तो इस फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 2020 में 235 करोड़ का टोटल पैट कंपनी का जनरेट होता है, विच इज़ रियली गुड। तो फिनोमिनल ग्रोथ पैट के नज़रिए से देखी गई है कंपनी में। अगर टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर भी काफ़ी रेगुलर ग्रोथ देखी गई है। 2988 करोड़ के टर्नओवर को बढ़ा के कंपनी 4094 करोड़ तक लेके गई है इस फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में। अगर पावर कंजप्शन की बात करूँ तो ये साल दर साल कम हुआ है, विच इज़ रियली गुड, क्योंकि ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। सो पावर कंजप्शन कंपनी का 75 किलोवाट मैट्रिक टन पर मैट्रिक टन ऑफ सीमेंट से डिक्रीज होकर के 69 हो चुका है इस फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 फाइनेंशियल ईयर की बात चल रही है यहाँ पर। तो इन 5 सालों में कंपनी की जो एक्सपेंसेस कम हुए हैं एक तरीके से, और प्रॉफिट काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़े हैं। अगर मैं बुक वैल्यू की बात करूँ तो कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू 111 से बढ़ के 146 हो गई है, विच इज़ रियली गुड। कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ने का मतलब होता है कि कंपनी की जो मार्केट में पॉजिटिविटी है, वैल्यूएशन है, वो काफ़ी अच्छी हो रही है। नेट वर्थ भी कंपनी की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, 1304 करोड़ से बढ़ करके 1713 करोड़ पे आ चुकी है इस समय तक, और इस फाइनेंशियल ईयर में शायद और बढ़ सकती है, तो वो डेटा आएगा तब पता चलेगा। चलिए ठीक है। इसके बाद में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ कंपनी की तरफ से जो लॉन्चेस हुए थे। तो कंपनी ऐसा नहीं है कि बस सीमेंट बना करके खुश है, कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है। जेके लक्ष्मी स्मार्ट वॉल पुटी इस फाइनेंशियल 2019-2020 में लॉन्च किया गया था। देन इसके बाद में कंपनी की तरफ से एक ब्रह्मास्त्र करके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था 2019-2020, यानी कि 2 नए प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किए हैं इस फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में। चलिए, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ कंपनी के डेट की। तो कंपनी ने डेट के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। ग्रोथ इन द सेंस कि कंपनी ने डेट को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया है। जहाँ 2017 में ग्रॉस ग्रोथ डेट अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो वो 1915 करोड़ का था, वो 2016 का वो घट करके 2020 के अंदर 1467 रह गया है। एंड अगर मैं बात करूँ नेट डेप्ट की तो नेट डेट जो है 1648 से कम होकर के 1018 रह गया है, विच इज़ रियली गुड। यानी कि कंपनी समय के साथ अपने डेट्स को कम कर रही है। अगर मैं डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूँ तो ग्रॉस टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूँ, अगर टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो की तो वो 1.47 से कम होकर के 0.86 हो चुका है, विच इज़ रियली गुड। एंड अगर मैं नेट डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूँ तो 1.26 से घट के 0.56 यानी कि लगभग 50% से कम हो चुका है, विच इज़ रियली गुड। सो कंपनी समय पे डेट को भी क्लियर करती जा रही है, विच शोज़ कि कंपनी इज़ ट्राइंग टू बिकम अ डेट फ्री कंपनी। सो ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस स्पीड के साथ में कंपनी जल्द ही एक डेट फ्री कंपनी भी बन सकती है, विच इज़ अ रियली पॉजिटिव थिंग अबाउट द कंपनी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स टॉक अबाउट, जस्ट अ मोमेंट, डिविडेंड। सो अगर यहाँ पर फाइनेंशियल्स भी हैं बट वो हम आगे डिस्कस करेंगे। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने ओवरऑल 2.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड दिया है इस फाइनेंशियल ईयर में। सो विच इज़ रियली गुड कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को खुश रखने के लिए डिविडेंड भी दे रही है। डिविडेंड देना एक अच्छी बात होती है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है अपने शेयर होल्डर्स के मन में कि कंपनी की तरफ से एक प्रॉफिट का छोटा सा अमाउंट या प्रॉफिट का एक हिस्सा हमारे साथ भी शेयर किया जा रहा है। चलिए,
और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं की चेंजेस की। जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं कंपनी के, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो पिछले साल यानी कि 2019 में जो था वो 11% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे, जो इस बार बढ़ के 17% हो गए हैं, विच इज़ रियली गुड। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो 2.06 से बढ़ के ये 5.84% हो चुका है। अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूँ तो ये 5.26 से बढ़ के 13.79। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो ये 2.51 टाइम्स से बढ़ के 4.39 टाइम्स बढ़ चुका है, विच इज़ रियली गुड। यानी कि अभी तक सारे रेशियोज़ के अंदर एक अच्छी ग्रोथ कंपनी की तरफ से दिखाई गई है। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात में, अगर डेट सर्विस कवरेज रेशियो की बात करें तो ये 1.21 से बढ़ के 1.79 टाइम्स हो चुका है, विच इज़ रियली गुड। करंट रेशियो की बात करें तो 0.72 से बढ़ के 0.85 हो चुका है, विच इज़ गुड। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.06 से कम होकर के 0.86 हो चुका है, दैट्स रियली गुड। नेट डेट टू इक्विटी रेशियो 0.81 से कम होकर के 0.56 हो चुका है, विच इज़ अगेन गुड। नेट डेट टू एबिटा इज़ डाउन टू 1.41 फ्रॉम 2.61, विच इज़ गुड। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर की बात करें तो 12 टाइम से कम होकर के 11 टाइम हो चुका है, अगेन अ पॉजिटिव साइन। डेबिटर्स टर्नओवर की अगर मैं बात करूँ तो 49 टाइम्स से बढ़ के ये 53 टाइम्स हो चुका है, सो विच इज़ अगेन गुड। सो अगर मैं की रेशियोज़ की बात करूँ तो सारे की रेशियोज़ जो 11 की रेशियोज़ हमारे सामने है, सब में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है ईयर ऑन ईयर, तो विच इज़ रियली गुड, विच शोज़ की कंपनी पेंडेमिक से सिचुएशन होने के बावजूद भी एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छे मार्जिन से कंपनी में प्रॉफिट्स एंड सारे मार्जिन्स एंड सारे रेशियोज़ में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है। दो फोर्थ क्वार्टर कंपनी के लिए सही नहीं था बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक सिचुएशन, बट स्टिल कंपनी वॉज एबल टू प्रोवाइड अ बेटर रिजल्ट। चलिए यहाँ पर अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। सो अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आप यहाँ पर देखेंगे इंस्टीट्यूशनल जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो म्यूचुअल फंड ले लीजिए, आप बैंक से ले लीजिए, अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनीज ले लीजिए, तो ओवरऑल 0.16% का स्टेक इन इंस्टीट्यूशंस ने बढ़ाया है। लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो यहाँ पर 0.44% का स्टेक कम हुआ है। सो यहाँ पर अगर पॉजिटिव बात ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मतलब कि पब्लिक सेक्टर्स इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े, उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है कंपनी में, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। नाउ लेट्स सी कि इस साल कंपनी की रिजल्ट्स आने के बाद में पता चलेगा कि इस साल कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में क्या चेंजेस आया है। वी विल अपडेट यू गाइज वंस द फाइनल रिजल्ट्स आर आउट। नाउ इसके अलावा यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या बात करने के लिए जो टॉपिक्स हैं हमारे पास में। हाँ, टॉप 10 शेयर होल्डर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फ्रैंकलिन इंडिया, HDFC लाइफ, फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी फंड, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, सचिन बंसल, इंडिया कैपिटल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्ट, देन आपका फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज, सचिन बंसल, देन आपके लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC। सो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनके द्वारा कंपनी में इन्वेस्ट किया गया, विच इज़ रियली गुड। और अगर आप देखेंगे तो किसी ने भी अपना स्टेक यहाँ पर LIC को छोड़ करके किसी ने भी अपना स्टेक कम नहीं किया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे LIC के अलावा बाकी सब ने अपना स्टेक बढ़ाया ही है। सो पीपल बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कंपनी में स्टेक्स बढ़ा रहे हैं, विच इज़ रियली गुड थिंग। कंपनी की अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो कंपनी एनर्जी कन्वर्जेशन को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी पॉजिटिव स्टेप्स भी कंपनी के द्वारा लिए गए हैं। यू कैन सी ओवर द स्क्रीन, यहाँ पर मेजर एनर्जी का इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में। इसके अलावा जो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनको भी ध्यान में रखा गया है, उनको यूज़ में लेने के लिए उनके यूटिलाइजेशन को लेकर के भी कंपनी स्टेप्स ले रही है, विच रियली शोज़ कि कंपनी इज़ रेडी टू बिकम दी ESG पैरामीटर्स को ध्यान में रख रही है, बिकम इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंट को देख करके कंपनी पॉजिटिव है। कंपनी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है कि कम से कम हर तरह इन्वायरमेंट को हार्म किया जाए और जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं एनर्जी के उनको यूज़ किया जाए, और कम से कम एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करते हुए कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कन्वर्जेशन किया जा सके। चलिए
आगे कंपनी को लेकर के बात कर लेते हैं सी एस आर। सी एस आर इज बेसिकली मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कंपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के कितनी पॉजिटिव है, ये चीज़ काफ़ी मायने रखती है कि कंपनी सिर्फ अपने प्रॉफिट्स को देख रही है, अपने प्रॉफिट का हिस्सा देश के लिए यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी लगा रही है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी ने अपने सारे प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का एवरेज जो कंपनी का जो एवरेज प्रॉफिट है फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, इट इज़ अराउंड 8,602 lakh। सो इसका 2% विच इज़ 172.04 lakh जो अमाउंट बनता है वो CSR कंट्रीब्यूशन में, एक्सपेंडिचर में कंपनी ने लगाया है। और ये अमाउंट टोटल जो कोरोना रिलीफ के लिए गया है, इसके अलावा मेडिकल के कैंप्स लगाए हैं कंपनी के द्वारा, इसके अलावा नया सवेरा प्रोजेक्ट कंपनी ने चलाया है, एजुकेशनल अमाउंट गया है, एजुकेशन सेक्टर में कंपनी ने अमाउंट पेमेंट किया है, वाटर एंड सैनिटाइजेशन में कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, एंड देन वैक्सीनेशन स्किल्स के अंदर किया है, वोकेशनल स्किल्स एंड लाइवहुड इंटरवेंशन में कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। देन इसके बाद में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड प्लांटेशन में कंपनी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। रूरल डेवलपमेंट के अलावा कंपनी ने अशोका यूनिवर्सिटी CMGGA प्रोजेक्ट जो है हरियाणा का, उसमें भी कंपनी ने कंट्रीब्यूशन दिया है। सो ये ओवरऑल CSR कंट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा दिया गया, विच इज़ रियली गुड। इट शोज़ कि कंपनी इज़ नॉट कि भाई वो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे नहीं है, दे आर ऑल्सो नो देयर CSR, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दे आर रेडी टू टेक द ओनरशिप इन दैट सेक्टर ऑल्सो। सो विच इज़ रियली गुड पॉइंट। ये कंपनी की हम्बलनेस दिखाता है। इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गिव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट टूवर्ड्स द कंपनी। अगर मैं कंपनी पे जो लिटिगेशन या डिस्प्यूट जो करंट कंपनी के चल रहे हैं अगर बात करूँ, तो कोई बड़ा डिस्प्यूट नहीं है, सिर्फ टैक्सेस को लेकर के छोटे मोटे डिस्प्यूट चल रहे हैं, विच इज़ नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉइंट। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉइंट की तरफ से, कंपनी की तरफ से कोई इशू नहीं है, बिकॉज कंपनी पे कोई ख़ास बड़े लिटिगेशन या कोई ख़ास बड़े मतलब कि कंपनी पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन या ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। चलिए नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल्स। अगर मैं 2 साल के फाइनेंशियल्स कंपेयर कर लेता हूँ, वैसे हमने पूरे 5 साल का एवरेज डेटा कंपेयर किया, बट एक डिटेल डिस्कशन 2019 और 2020 का कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप टोटल इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करेंगे, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कोई खास ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बिकॉज ऑफ दी पेंडेमिक। 4th क्वार्टर इनका सही नहीं था, एंड अगर 1st क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पर भी एक ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखी गई थी। तो इन कारणों से एक ग्रोथ नहीं, बट द पॉजिटिव साइन इज़ यहाँ पर डिप भी नहीं आया है। सो 4,316.31 करोड़ से बढ़ करके ये 4,364.07 करोड़ बढ़ चुका है। अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो ओवरऑल एक्सपेंसेस 4,326.49 से घट के 4,010.81 करोड़ हो चुके हैं, विच इज़ रियली पॉजिटिव साइन। यहाँ पर कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को कम किया है, इट इज़ रियली डायरेक्टली गोइंग टू इम्पैक्ट देयर प्रॉफिट्स। यहाँ पर एबिटा की बात करें, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्सेस, तो इनमें भी एक अच्छा डिप देखा गया है। अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल प्रॉफिट की आफ्टर टैक्सेस एंड ऑल दैट, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर हैज़ यानी ग्रोन एक्सेप्ट, मतलब कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी गई है। जहाँ पर पिछले साल का प्रॉफिट 40.62 करोड़ का था, इस साल का प्रॉफिट 252.94 करोड़ का है, विच इज़ रियली गुड। तो कंपनी की तरफ से एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है। सो ओवरऑल प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हुआ है कंपनी को। अगर मैं कंपनी के EPS की बात करूँ, तो पिछले साल का जो EPS था वो 4.36 था, जो कि बढ़ के 21.08 बढ़ चुका है। तो अर्निंग पर शेयर में एक अच्छी ग्रोथ देखी गई है, विच इज़ रियली गुड, क्योंकि अर्निंग पर शेयर जितना ज़्यादा होगा उतना ही डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा कंपनी वैल्यूएशन को। सो कंपनी वैल्यूएशन उतनी ज़्यादा जस्टिफाइड होती जाएगी, उतनी ज़्यादा फिर कंपनी की वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी हमें अंडर वैल्यूड लगेगी। एंड जब भी कंपनी एक अच्छी कंपनी अंडर वैल्यूड होती है, तो इन्वेस्टर्स बिकम ग्रीडी अबाउट दैट कंपनी, एंड इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट पॉजिटिवली इन द लॉन्ग टर्म, राइट, क्योंकि यहाँ से इन्वेस्टमेंट का जो इनफ्लो होता है वो बढ़ता है। चलिए यहाँ पर अगर मैं आगे बात करता हूँ,
सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ हमारे पास में बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट में अगर बात करेंगे तो 2018 में मार्च 2018 में जो कंपनी के ओवरऑल रिजर्व्स की बात करें, सरप्लस एंड रिजर्व, वो थे 1384 यानी कि 1384.67 करोड़, जो कि 2019 में बढ़ के 1425.73 करोड़ बन चुके थे। एंड देन 2020 के अंदर ये बढ़ के 1628.09 करोड़। सो कंपनी के पास में ओवरऑल सरप्लस एंड अगर मैं बात करूं ओवरऑल सरप्लस की या फिर ओवरऑल जो कैश है कंपनी के पास में, रिजर्व्स हैं, वो काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं ऑन ईयर बेसिस, विच इज़ रियली गुड थिंग बिकॉज द कंपनी हैज़ द अमाउंट टू यूटिलाइज इफ दे वांट टू इन्वेस्ट एनीवेयर। सो कंपनी के पास में सरप्लस होना बहुत ही अच्छी बात है। चलिए एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ कंपनी की सब्सिडरीज़ के बारे में। यहाँ पर कंपनी के पास में जो सब्सिडरीज़ है कंसोलिडेटेड रूप से बात करें तो कंपनी की खुद की ओन मतलब एक जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड के बाद में यहाँ पर हैंसदीप इंडस्ट्री एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड है कंपनी के अंडर सब्सिडरीज़ में। उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड है, रामकांता प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड देन द्वारकेश एनर्जी लिमिटेड है जो कि कंपनी की सब्सिडरी है as far the financial year 2020 concerns. Now let's discuss about the assets that the company have. एसेट्स की बात करें तो ओवरऑल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करें, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर कंपनी के पास में 4126 करोड़ के प्रॉपर्टी थी, जो कि बढ़ करके 4453.04 करोड़ की हो चुकी थी, यानी कि एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी की प्रॉपर्टीज़ में आया, ओवरऑल एसेट्स में आया था। देन अगर मैं बात करूं डेप्रीशिएशन की तो डेप्रीशिएशन भी यहाँ पर बढ़ा है, 7753.21 करोड़ से बढ़ के 956 करोड़ बढ़ चुका है। लेकिन अगर मैं नेट केयरिंग की बात करूं ओवरऑल आफ्टर डेप्रीशिएशन, कंपनी के पास में जो ओवरऑल प्रॉपर्टी है वो अमाउंट अगर आप देखेंगे तो 3372.80 करोड़ से बढ़ के 3497.04 करोड़ हो चुका है। तो एसेट्स कंपनी के पार्ट में ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं, विच इज़ रियली गुड थिंग। कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें तो ओवरऑल बोरोइंग्स अगर आप देखेंगे तो 1987 हो चुके हैं, जबकि पिछले साल यानी कि 2019 के अंदर ये बोरोइंग्स 2134.78 करोड़ थे, विच इज़ रियली गुड, क्योंकि कंपनी अपने डेट्स को धीरे धीरे चुका रही है। और ये हमने आगे भी देखा था कि डेट टू इक्विटी रेशियो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि कंपनी अपने जो बोरोइंग्स है उनको समय पे क्लियर करती जा रही है। चलिए कैश फ्लो की बात कर लेते हैं। अगर ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो की बात करेंगे तो पिछले साल 760.21 करोड़ का इन कैश फ्लो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ से आया था, जहां पर इस साल में ये 649.51 करोड़ का कैश फ्लो इनटेक हुआ है ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ से। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी के द्वारा पिछले साल का इन्वेस्टमेंट 77.14 करोड़ का था, लेकिन इस बार का इन्वेस्टमेंट कंपनी का ज़्यादा रहा है, 186.61 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी का हुआ है। अगर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ पर पिछले साल का जो ओवरऑल नेगेटिव जो बोरोइंग्स जो कंपनी ने पे की है या कोई भी लीज का प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अमाउंट पे किया तो वो ओवरऑल पिछले साल पे किया था 609 करोड़, एंड इस साल 449 सॉरी वेयर दैट वेंट, हाँ 449 वेयर इट गो, हाँ 449.58 करोड़ की सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हुई है, यानी कि चाहे वो रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो या रीपेमेंट ऑफ लीज ऑब्लिगेशंस हो, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो, ये सारे पेमेंट्स जितने भी करने के बाद में 449.58 करोड़ का कैश कंपनी के हाथ से गया था। तो ओवरऑल अगर बात करें कैश इन हैंड की, ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ से जो भी अमाउंट यूज़ हुआ उसके बाद में जो कैश इन हैंड बचा, तो पिछले साल वो था 19.43 करोड़, बट इस साल वो था 32.75 करोड़। कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वैल्यू भी साल दर साल बढ़ी है, विच इज़ रियली गुड थिंग। ये था कंपनी के एक ओवरव्यू, जहां पर हमने कंपनी क्या काम करती है, कंपनी की पूरी हिस्ट्री देखी, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखे,
एंड हर तरीके के उस रेशियो को डिस्कस किया जो कि कंपनी के फाइनेंशियल डिस्कशन में या फिर एक एनुअल रिपोर्ट में पढ़ना ज़रूरी होता है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। सो ओवरऑल जो कंक्लूजन एंड में आता है वीडियो को लेकर के कि कंपनी ने एक अच्छी एंड रेगुलर ग्रोथ पिछले 5 साल में दिखाई है, और जो नए नए इनिशिएटिव्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर के, कंस्ट्रक्शन फील्ड को लेकर के आ रहे हैं सरकार के द्वारा, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो जो हाउसिंग लोन, हाउसिंग मतलब कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग बोर्ड को लेकर के जो सरकार के पॉजिटिव थॉट्स हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह, जितने भी मतलब कि इनिशिएटिव सरकार के थ्रू आ रहे हैं, इट इज़ रियली गोइंग टू बूस्ट दिस पर्टिकुलर सेक्टर, सो इट इज़ गोइंग टू पॉजिटिवली इम्पैक्ट दिस कंपनी एज वेल। सो ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। लेट्स सी कंपनी आगे किस तरीके से ग्रोथ देती है, आगे कितनी बीट करती है, बिकॉज जिन एरियाज़ में कंपनी है उन एरियाज़ में कंपनी की पकड़ अच्छी है। एंड लेट्स सी कि कंपनी आगे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है, अदर स्टेट्स में, अदर सिटीज़ में जाती है या नहीं जाती है। इट विल बी गुड थिंग टू वॉच। सो हम भी आपको आगे अपडेट्स देते रहेंगे कंपनी को लेकर के, अगर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ आती है। टिल द टाइम आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, एंड एक थॉट प्रोसेस आपके मन में जनरेट हुआ होगा इस पर्टिकुलर कंपनी को लेकर के। वी डू नॉट रिकमेंड कि आप जाकर के डायरेक्टली इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, बट ये कंपनी आपके रडार में ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज ये कंपनी ओवरऑल अच्छी है, ओवरऑल पॉजिटिव अप्रोच इस कंपनी को लेकर के हमें रखनी चाहिए, बिकॉज इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। एंड अगर इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है और कंपनी अच्छी कर रही है, कंपनी इनिशिएटिव्स अच्छे ले रही है, तो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट देयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड ओवरऑल रिटर्न ऑन इक्विटी एज वेल। सो लेट्स सी कि कंपनी आगे किस तरीके से परफॉर्म करती है। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, एंड हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, एंड हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है नए नए वीडियोस एंड अपडेट्स आप तक पहुंचाने में। चलिए अपना ध्यान रखें एंड सुरक्षित रहें। धन्यवाद।